ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को बीते 6 दिन संभाल के रखा और आज का दिन दिखाया है। ये समय है आराधना करने का, स्तुति करने का, महिमा करने का, परमेश्वर को धन्यवाद करने का। चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें हर बात में धन्यवाद करना है। और ये समय है आराधना करने का, तो क्यों ना हम पूरे मन से परमेश्वर की महिमा करें। जब हम महिमा करेंगे तो बंधन टूटेंगे और हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। ये समय है गवाही सुनने का, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, उसके बाद सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं एक नहीं बल्कि दो गवाहियाँ देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो प्रभु यीशु का धन्यवाद, सिस्टर रूमा का धन्यवाद। मैं उस दौर से निकली हूँ जहाँ पे खाई है, और वो खाई ऐसी भी खाई नहीं जो एक चिकनी खाई होती है, जहाँ पे आप बार बार निकलना चाह रहे हो और निकल नहीं पा रहे हो। और वो चिकनी खाई मिट्टी की नहीं, लोगों की खाई है, जहाँ आपको चारों तरफ से लोग गिराना चाहते हैं, बिल्कुल बाहर निकलने देना नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निकलना जब बिल्कुल असंभव हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में निकल पाना एक चमत्कार से कम नहीं। मैं उसी दौर से निकली हूँ जहाँ लोग आपको बार बार गिरा रहे हैं, आपको पूरी तरह से बदनाम करने में लगे हुए हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ सब कुछ गलत हो। लेकिन मैं उस परिस्थिति से बाहर निकली हूँ और आज वही दौर है, वही लोग हैं, तारीफ करते हैं। और तारीफ 1, 2, 3 और 4 लोग नहीं, एक हुजूम तारीफ करता है। ठीक है, 1-2 तारीफ कर देते हैं, चल जाता है, लेकिन जब एक हुजूम तारीफ करता है और आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, तो वाकई में ये एक किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। प्रभु इस हद तक आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं, अच्छाइयाँ लेकर आते हैं, आशीषों को लेकर आते हैं। प्रभु यीशु, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और मैं इस गवाही से सबका भला हो, सबके साथ बहुत ही अच्छा हो, आशीष मिले। और प्रभु यीशु का धन्यवाद, सिस्टर रूमा का धन्यवाद, पल पल हमारे लिए प्रेयर करती है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जीवित है मेरे छोड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरे छोड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरे छोड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरे छोड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरे छोड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जब तक कि अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जब तक कि अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है, मेरे छोड़ाने वाला जीवित है,
संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर की वचन में चलेंगे। और इस वचन में जाने से पहले मैं हम सभी को चाहूंगी कि हम सब लोग कुछ सेकंड ले और अपनी तमाम आशीषों को याद करें और उसका धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे खिलाफ जितने भी लोग खड़े होते हैं, जितनी परिस्थितियां उठती हैं, हमें हमेशा वो उन मुसीबतों से निकालता है। और आज के वचन पे जिसमें हम सब आज जाने वाले हैं और जिसमें हम सब फिर से सीखेंगे इस वचन से। ये वचन हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, और शायद हो सकता है हम अपनी डेली प्रेयर लाइफ में इस वचन को रोज क्लेम भी करते हो। जी हाँ, ये यशाया का ही है। ये यशाया 54:17 है, जिसको हम हर बार पढ़ते हैं जब कभी भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जो इस प्रकार से कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि जो कोई भी यहोवा पर विश्वास करता है उसका यही भाग है। और जब परमेश्वर के वचन में ये साफ लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आज हो सकता है आप बहुत सारी मुसीबतों के बीच में हो, आप घिरे हुए हो उन लोगों से जो आपके खिलाफ हैं, आपके विरोधी हैं, आपसे नफरत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब ये लिखा है कि जिसने भी अपना ईमान, अपना भरोसा, अपने विश्वास को अपने यहोवा पे रखा है, किसी और पे नहीं, किसी वस्तु पे नहीं, किसी दूसरे नाम पे नहीं, किसी जिसे कहते हैं ना कि कोई हेल्दी प्रैक्टिस में नहीं, कोई लाइफस्टाइल पे नहीं, लेकिन यहोवा पे जिसने भी भरोसा रखा है उसका यही भाग है कि जितने लोग उसके खिलाफ उठे, जितने प्लॉटिंग्स हो जाएं, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और आज के दिन जब हम इस विश्वास से इस वचन को फिर से उठाते हैं, फिर से इसमें जब हम मनन करते हैं, फिर से जब हम हर रोज के, हो सकता है हम में से कुछ लोग हों जो इस वचन को करते हो, लेकिन आज एक नई विश्वास के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नए जोश के साथ जब हम फिर से इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करते हैं कि जितने हथियार मेरे हानि के लिए उठाए जाते हैं उनमें से कुछ भी सफल नहीं होगा। जितने लोग हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, जितने लोग आज हमको ताने मार रहे हैं, जितने लोग हमें बुरा भला बोल रहे हैं, जितने लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं, उसमें से कोई भी बातें पूरी नहीं होंगी, कोई भी श्राप आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, कोई भी टोटके आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और जितने लोग भी आपको दबाना चाहते हैं उनकी योजनाएं, उनके प्लान्स यीशु मसीह के नाम से फेल होने वाले हैं। और खास तौर से हम याद करेंगे कि बाइबल में कितनी दफे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। हम भले ही भूल जाते हैं, लेकिन हर बार हम याद करते हैं। बाइबल में इतनी सारी खूबसूरत घटना है, और जिसमें से एक घटना है जो मुझे बहुत ज्यादा इस वचन से मैच करती हुई नजर आती है, और वो ये है कि जब डैनियल ने मना कर दिया था कि मैं नहीं झुकूंगा, और जब डैनियल ने ये फैसला लिया कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो ना चाहते हुए भी राजा को दबाव में आके डैनियल को वो सजा देनी पड़ी जिससे वो खुश नहीं था। और वो सजा ये थी कि डैनियल को शेरों की नहीं, भूखे शेरों की मांग में डाल दिया गया। उस डेन में उसको डाल दिया गया जहां पे वो शेरों को स्टार्व कर रहे थे। वो शेर सिर्फ भूखे नहीं थे, वो डेस्परेट थे, वो बहुत ज्यादा घुर्रा रहे थे। आजकल एक ट्रेंडी टर्म चला हुआ है, हैंग्री, या वो ये होता है जब भी कोई भूखा होता है बहुत ज्यादा तो वो क्रोधित होने लगता है, वो बहुत ज्यादा अनॉयड फील करता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा से मन हो जाता है। जब कभी भी आप देखिए, अगर आपको भूख बहुत लगी है और तब कोई आपसे कुछ बात करने की कोशिश करे, कुछ आपको बताए, तो थोड़ी चिड़चिड़ाहट मन में पैदा होने लगती है, थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, थोड़ी व्याकुलता ऊंची होने लगती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी के केमिकल्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। हो सकता है शुगर लो होने की वजह से चिड़चिड़ाहट हो, सॉल्ट की कमी की वजह से चिड़चिड़ाहट हो, या कोई और केमिकल का अप एंड डाउन हो रहा उसकी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि कुछ घंटों की भूख से मनुष्य का ये हाल होता है। तो शेरों को, जिन्हें महीनों तक खाना नहीं मिल रहा था और वो इस कगार पे थे कि वो कुछ भी खा लें, और जैसे ही उनके डेन का वो दरवाजा हटा
और उन्होंने डैनियल को देखा कि डैनियल उतर रहा है, तो उन्होंने डैनियल को उतरते हुए ये देखा कि उनका भोजन उतर रहा है, उनका खाना, वो मांस उतर रहा है, वो अच्छा खाना जो उनको इतने समय से नसीब नहीं हो रहा था वो आ रहा है उनके पास। लेकिन जैसे ही डैनियल के कदम पड़े उस प्लेटफॉर्म पर, उन शेरों का नजरिया बदल गया और वो इस कदर बदला कि वो परमेश्वर के जन को देखने लग गए। वो जो मांस और लहू उनको दिख रहा था, जो भोजन उनको दिख रहा था, वो भोजन की जगह उन्हें परमेश्वर का दास दिखने लग गया, जिसके अधीन वो शेर हो गए इस कदर कि डैनियल उनको सहला रहा था और वो शेर डैनियल के साथ चुपचाप खामोशी से बैठ गए। शेर ने अपनी रोटी के साथ ही दोस्ती कर ली। इस तरह का एक माहौल वहां पे हो गया था। और वहां पे सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग मुद्दई होकर नालिश कर रहे थे, उन सभी से परमेश्वर ने डैनियल को जिता दिया। और जो हथियार, जो शेर जो वहां थे हथियार के रूप में, जो उसको अटैक करने के लिए बैठे थे, उन शेरों को परमेश्वर शांत कर देता है तब जब हमारा भरोसा यहोवा पे होता है। जब डैनियल को उस डेन में डालने की सजा सुनाई गई तो उसने ये अपने मन में नहीं बोला कि परमेश्वर मेरी वफादारी का ये सिला दिया तूने मुझे, बल्कि वो खामोश था। उसके मन में था कि यदि मैं आज मर भी जाऊं, आज ये शेर मुझे खा भी जाए, तो भी मैं परमेश्वर अपने यहोवा का धन्यवाद करूंगा, तो भी मैं यहोवा के प्रति वफादार बना रहूंगा, और यदि मैं बच भी जाऊं तो भी यहोवा को ही महिमा मिले। और जब हम ये एटीट्यूड रखते हैं तो परमेश्वर हमारे खिलाफ उन आवाजों को, उन लोगों को, उन जाल को, उन चालबाजी हरकतों को शांत कर देते हैं। जो जाल हमारे खिलाफ के लिए बुने गए वही जाल हमको प्रमोट करेंगे। जो लोग आज आपको बुरा भला बोल रहे हैं, जो लोग आज आपको दबा रहे हैं, जो लोग आज आपसे नफरत कर रहे हैं, वही लोग आपके प्रमोटर्स हो जाएंगे, वही लोग आपके सपोर्टर्स होंगे, वही लोग आपके तरफदारी इस कदर करेंगे कि आपको लगेगा कि ये कैसा परिवर्तन है और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और यही है यहोवा का भाग उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, आपने हमें उन भूखे शेरों से बचाया है परमेश्वर, और आगे भी आप बचा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जितने लोग हम पर मुद्दई होकर नालिश कर रहे थे, उन सभी से परमेश्वर आपने हमें छुटकारा दिया है, और आपने किसी को भी परमेश्वर, कोई भी हथियार, कोई भी चालबाजियां हमारे ऊपर सफल नहीं हो पाई, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और इस वक्त परमेश्वर हम आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को लगाते सभी दर्शकों पे और उनके परिवारों पे, और होने दे परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर ये देख रहे हैं उन सभी को परमेश्वर आप बचा के रखे, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर दर्द से, हर तकलीफों से। और होने दे पवित्र आत्मा आपका डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ साथ बना रहने पाए। और जब इस वचन को परमेश्वर हम फिर से एक बार क्लेम करते हैं हम सभी के जीवनों पे, तो होने दे चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तंगी हो, चाहे वो बीमारियां कोई डिप्रेशन के रूप में हो, मेंटल डिसऑर्डर्स के रूप में हो, या कोई भी प्रकार का दर्द हो, आर्थिक समस्याएं हो, या कोई भी निजी समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, या कोई सामाजिक समस्या हो, हम अपनी सभी बोझ को, सभी चिंताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं और आपसे मांगते हैं पिता कि ये सभी बातें परमेश्वर जो आज हमारी तरफ दहाड़ रही हैं, ये आपके नाम से शांत हो जाने पाए। हम मांगते हैं आपसे परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका शांति, आपका तसल्ली हम सभी के साथ बना रहने पाए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.